विद्यार्थियों, तो कैसे हैं? आज हम देखेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स की क्लास 10th में जो है प्रथम चैप्टर यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और किस टॉपिक से वास्तविक संख्या में पूछते हैं सवाल। तो आप सब एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। इसी से जो है आपको छोटी छोटी पॉइंट से मदद मिलेगी सवाल को सोल्व करने में। तो प्रत्येक पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि अंक किसे कहते हैं, यानी डिजिट, यानी 0 से 9 को अंक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल अंकों की संख्या होती है 10। इसी 10 अंकों से दुनिया के तमाम नंबर बने होते हैं, संख्या। उसके बाद हम चलेंगे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। आखिर इस चैप्टर में जो है हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप छोटे छोटे पॉइंट को जान लेते हैं तो आपको जो है गणित में इससे रिलेटेड सवाल को, वास्तविक संख्या से रिलेटेड सवाल को बनाने में आसानी होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक, अनडिफाइंड। यानी ये जो है प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगी और ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? अनंत तक। अनंत कहने का मतलब कि इसका कभी खत्म होने वाला ये संख्या नहीं है। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी यहाँ पर? 1। और सबसे बड़ी अनंत। अनंत मतलब वो संख्या कभी आप बता ही नहीं सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, क्योंकि उसका अंत ही नहीं हो रहा है। मान लीजिए किसी वस्तु के बारे में आप बताइएगा कि ये वस्तु बहुत ऊंचा है। एक लिमिट होता है कि ऊंचाई पे जाकर के समाप्त हो जाता है, लेकिन जो वस्तु खत्म ही नहीं हो, जिसका कि वो बहुत बढ़ते हैं, तो आप कैसे बता पाइएगा कि उसका अंत यहाँ पे है? उसी प्रकार है प्राकृतिक संख्या, यानी ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। यानी पूरा संसार का चक्कर लगा लीजिए तब ये प्राकृतिक संख्या खत्म नहीं होगा। उसके बाद है पूर्ण संख्या, जो अपने आप में पूर्ण हो, पूरा हो। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक। जो है कि अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है। देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हुआ, लेकिन पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट हुआ। फिर इसके बाद जो है यह प्राकृतिक संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में क्या स्टार्ट हम शुरू में लगा लिए? 0, तो वो बन गया पूर्ण संख्या। उसी प्रकार है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जैसे 0 से शुरू होकर के बाएं की तरफ और 0 से शुरू होकर के दाएं की तरफ, यानी पूर्णांक संख्या जिसमें सभी संख्या सम्मिलित हो, धनात्मक और ऋणात्मक। जैसे बाएं जो है राइट हैंड साइड जो है पूर्णांक संख्या धनात्मक संख्या कहलाएगा, और लेफ्ट साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड वो जो है ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। यानी 0, 1, 2, 3, 4 अनडिफाइंड, इधर वाला संख्या जितना भी है 0 से स्टार्ट हुआ है वो धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा, और ये बाएं तरफ जो है 0 से -1, -2, -3, -4 अनंत तक, ये जो है ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। उसके बाद है सम संख्या। सम संख्या यानी सम मतलब समान, सम मतलब समान, यानी सम संख्या में जो है कितने अक्षर है? 2, 1, 2। इसको याद रखिएगा, जितना भी इसमें अंक आएगा तो सब में जो है 2 से डिवाइड होगा, यानी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे ये सम संख्या की शुरुआत होती है 2, 4, 6, 8, यानी जब इसमें आप भाग दीजिएगा तो 2 भाग में बढ़ जाएगा, ये अनंत तक। अगर पूछ दे सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, और सबसे बड़ी यानी कभी खत्म ही नहीं होगा, अनंत। उसके बाद है विषम संख्या, यानी विषम संख्या की शुरुआत 1 से होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट अनंत तक। अगर सबसे छोटी विषम संख्या पूछे तो सबसे छोटी विषम संख्या जो है 1 होती है, और सबसे बड़ी पूछे तो अनंत। उसके बाद आता है कि भाग संख्या, आभास संख्या क्या है। इस सब संख्या को समझने के बाद अब हम चलते हैं भाग संख्या, आभास संख्या। चलिए देखते हैं कि आभास संख्याएं क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो। यानी आभास संख्या वह है 1 से बड़ी वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे, यानी एक और खुद से विभाज्य हो, लेकिन दूसरा संख्या से विभाज्य
नहीं हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी इसका कहने का मतलब है कि आप दो में जो दो को विभाज्य कीजिएगा तो दो में जो है एक से भाग लग जाएगा, फिर दो से लग जाएगा और किसी संख्या से नहीं लगेगा। तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट। और इसमें अगर पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या? 2। अगर पूछ दे लगातार दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, तो लगातार दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ यानी मौसा हमेशा 1 होता है। तो निकालिए, जैसे 2 का खंड कीजिएगा तो 2 गुना 1 लिख सकते हैं, और 2 को हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे 3 भी अभाज्य संख्या है, तो 3 गुना 1 लिख सकते हैं। कॉमन क्या है दोनों में? 1। ये हुआ एचसीएफ, क्या आ गया? 1। इसीलिए कहा जाता है कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। आप महत्वपूर्ण बिंदु को जो है याद रखिएगा, जिससे इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और पूछ दे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 होती है। फिर उसके बाद एकमात्र सम अभाज्य संख्या, यानी वो जो है सम भी है, वो ऐसी कौन सी संख्या है जो सम है लेकिन सम होते भी अभाज्य है, तो वो जो है 2 है। चलिए इसमें देखिए 2 से शुरू हुआ अभाज्य संख्या, यानी एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अगर 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 11 होती है। कितना अंक है इसमें? 1, 2। इसीलिए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। यहाँ देख लीजिए 2 अंक में 11 है सबसे छोटी संख्या। फिर अगर पूछ दे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। 2 अंक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। सबसे छोटी 11, सबसे बड़ी 97। इसका जो है आपको सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या के बीच का अंतर क्या हो। इस तरह से भी पूछ सकता है। जब तक आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद नहीं रहेगा तो आप अंतर नहीं निकाल सकते। इसीलिए इस पॉइंट को याद रखना जरूरी है। यानी अंतर कैसे निकलेगा? सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को घटा दीजिएगा, वही बीच का अंतर निकल गया। अंतर पूछ सकता है, गुणनफल पूछ सकता है, योगफल पूछ सकता है। कहेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 97। 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा, यानी अगर 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होता है, यानी महत्तम क्या होता है। तो 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा जो है हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, यानी 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या है 15। 1 से 50 में 15 अभाज्य संख्या। साथ ही 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 100 तक में आपको 25 अभाज्य संख्याएं हैं। तो आज के लिए इतना ही, इतना पॉइंट को आप याद रखिए, अपने कॉपी पे नोट कीजिए। इससे रिलेटेड जब सवाल आप बनाइएगा तो बहुत ही आसान लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें।